Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Safiullah and I hope you all will be fine. Today my lecture is about noun cases. What is noun case? So इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे. Number one, definition. Number two, kinds. Number one, definition. What is noun case? What is the definition of noun case? So a word which is used to indicate whether a noun or a pronoun is used as a subject, as an object, in a sentence, and so many other things is known as noun cases. यानी एक ऐसा लफ्ज़ जो हमें ये दिखाता है कि एक नाउन और प्रोनाउन जुमले में किस तरह इस्तेमाल हुआ है. बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, फिर ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, पोजीशन या ओनरशिप शो कर रहा है. तो ये डिफरेंट हालात नाउन का हमें बताता है, इसलिए हमको इसको क्या कहते हैं, नाउन केसेस कहते हैं. नाउ हम इसके काइंड्स पढ़ते हैं, अक़साम पढ़ते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन केसेस. सो इसके 9 किस्में हैं. नाउन केसेस कितने किस्में हैं? 9 किस्में हैं. नंबर 1, subjective case. A case where a noun is used as a subject in a sentence is called subjective case. यानी एक ऐसा हालत जिसमें नाउन बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है एक जुमले में, इसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस कहते हैं. सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जब जुमले में जो इंफॉर्मेशन होता है वो एक लफ्ज़ के बारे में होता है, जो जिस लफ्ज़ के बारे में मालूमात होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अहमद recites the Holy Quran. अहमद कुरान पाक के तिलावत करता है. ठीक है ना? तो ये जुमले में जो इंफॉर्मेशन है वो अहमद के बारे में है, तो इसलिए अहमद क्या है? सब्जेक्ट है. और ये नाउन सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम इसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं. और इसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं. क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस. Number 2, objective case. And number 3, dative case. A case where a noun is used as a direct object in a sentence is called objective case. यानी एक ऐसा हालत जिसमें नाउन बतौर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जुमले में इस्तेमाल होता है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं. नंबर 3, डेटिव केस. A case where a noun is used as an indirect object in a sentence is called dative case. यानी एक ऐसी हालत जिसमें नाउन बतौर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, इस हालत में हम क्या कहते हैं? डेटिव केस कहते हैं. ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर. डेटिव केस में नाउन जो है ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है. ठीक है? अब हम ऑब्जेक्ट के अक़साम पढ़ते हैं. पहले ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट वो नाउन होता है जुमले में जो वर्क का इफेक्ट और असर रिसीव करता है, यानी वर्क का असर ऑब्जेक्ट पर होता है. ठीक है ना? फिर ऑब्जेक्ट की 3 किस्में हैं: डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो बिला वास्ता वर्क का जो एक्शन होता है, जो इफेक्ट होता है, वो रिसीव करता है. और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो बिलवास्ता वर्क का जो इफेक्ट होता है वो रिसीव करता है. बिलवास्ता वर्क का असर उस ऑब्जेक्ट पर होता है, तो उसको हम इनडायरेक्ट कहते हैं. प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जब एक जुमले में ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन हो. ठीक है? फॉर एग्जांपल, अहमद सेंड मी अ मैसेज. अहमद ने मुझे पैगाम भेजा. ठीक है? अब अहमद ने भेजा, तो क्या भेजा? मैसेज भेजा. तो ये मैसेज बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है. सेंड का जो असर है, भेजने का जो असर है वो मैसेज पर होता है ना, और मैसेज पर डायरेक्ट होता है. अहमद ने क्या भेजा? मैसेज भेजा. तो ये मैसेज क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ. फिर किसको भेजा? ये इनडायरेक्ट आया. किसको भेजा? मुझे भेजा. तो ये मुझे जो है ना, मी, उसने सेंड का असर रिसीव किया है. सेंड का असर उस पर हुआ है लेकिन बिला वास्ता हुआ, इनडायरेक्ट हुआ कि उसने क्या भेजा? मैसेज भेजा. किसको भेजा? मी को भेजा. ठीक है ना? तो ये मी क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ. तो इस मैसेज को जो है ना हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं और मी को हम डेटिव केस कहते हैं. ठीक है? नंबर 4, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. A case where
a noun is used and before it preposition come. This is known as object of preposition. Or number 4, object of preposition. A case where there is a preposition before a noun is known as object of preposition. यानी एक ऐसे हालत जिसमें नाउन से पहले क्या हो, preposition हो, तो इस हालत को हम क्या कहते हैं, object of preposition case कहते हैं. जैसा कि मैंने पहले डिस्कस भी किया, prepositional case, जब एक object के पहले preposition हो, इसको हम prepositional case कहते हैं, ठीक है ना, या prepositional object कहते हैं. तो for example, he went to home. वो घर चला गया. ये होम क्या है, नाउन है, बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, इससे पहले प्रीपोजिशन है, ठीक है ना. तो जब एक नाउन बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है और इससे पहले प्रीपोजिशन होता है तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन केस ऑफ नाउन. नंबर 5, पोजेसिव केस. A case where a noun indicates possession, ownership. यानी एक ऐसी हालत जहां पर नाउन जो है ना वो मलकियत शो कर रहा है, possession and ownership शो कर रहा है, जाहिर कर रहा है. For example, pens, color. ये ownership हम कैसे बनाते हैं, ये possessive case हम कैसे बनाते हैं, हम apostrophe लगाते हैं. इस निशान को जो है हम apostrophe कहते हैं, apostrophe के बाद हम s लगाते हैं. तो इस तरह हम possessive case of noun बनाते हैं, ठीक है ना. इसका मतलब ये है कि कलर किस चीज का, पेन का कलर, पेन्स कलर, कलम का रंग. तो ये कलर किस चीज का हुआ, ये पेन का हुआ. तो इस apostrophe s ने क्या किया, इसने पोजेशन और मलकियत शो किया, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, possessive case of noun कहते हैं. नंबर 6, vocative case. A case where a noun is used for calling someone. यानी एक ऐसी हालत जहां पर हम नाउन किसी दूसरे शख्स को बुलाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो इस हालत हम क्या कहते हैं, vocative case. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं अहमद, इसके बाद हम कॉमा लगाते हैं, कम हियर, अहमद इधर आओ. तो हम जब नाउन दूसरों को बुलाने के लिए इस्तेमाल करें तो इस नाउन को हम क्या कहते हैं, vocative case of noun कहते हैं. या कहते हैं कि अली स्टैंड अप एंड सो मेनी अदर एग्जांपल्स. नंबर 7, a positive case. A positive case, a case where a noun talks about another noun which has already been discussed. यानी एक ऐसी हालत जहां पर एक नाउन दूसरे नाउन के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं, और दूसरा नाउन पहले से जिक्र किया गया उस सेंटेंस में, एक जुमले में. तो फिर हम इस नाउन को क्या कहते हैं, इसको हम a positive case कहते हैं. फॉर एग्जांपल, Ali, my class fellow, is my best friend. Ali, my class fellow. अब ये नाउन जो है ना किस जगह पर इस्तेमाल हुआ है, इस नाउन को डिस्कस कर रहा है, इसके बारे में बात कर रहा है. तो ये नाउन पहले से जिक्र किया गया इस सेंटेंस में, और ये नाउन, ये सब एक नाउन के तौर पर हम लेते हैं. ये नाउन इस अली के बारे में बात कर रहा है, तो इसलिए हम माय क्लास फेलो को हम क्या कहते हैं, एक पॉजिटिव केस कहते हैं कि अली जो मेरा क्लास फेलो है वो मेरा अच्छा दोस्त है, ठीक है. नंबर 8, accompaniment case. Accompaniment case, a case where a noun is used after an adjective is called accompaniment case. यानी एक ऐसी हालत जहां पर नाउन आफ्टर एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है, एडजेक्टिव के बाद इस्तेमाल होता है, इसको हम accompaniment केस कहते हैं. बहुत सिंपल है, जब एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है तो फिर हम इस नाउन को क्या कहते हैं, accompaniment केस. फॉर एग्जांपल, he is good boy. तो ये boy एक नाउन है और good एडजेक्टिव है. सो good के बाद क्या आया है, नाउन आया है, और good एडजेक्टिव है, तो इस boy को हम accompaniment केस ऑफ नाउन कहते हैं. नंबर 9, adjective complement case of noun. A case where a noun further give information about an object. यानी एक ऐसी हालत जहां पर एक नाउन जुमले में इस्तेमाल हुई ऑब्जेक्ट के बारे में मालूमात देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट केस.
یعنی ایک جملے میں آبجیکٹ استعمال ہوا ہے اور اس آبجیکٹ کو فردر ایکسپلین کرے، اس کے بارے میں ہمیں فردر معلومات دے دیں، مزید معلومات دے دیں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں آبجیکٹو کمپلیمنٹ کیس. فار ایگزامپل he appointed me a teacher. اس نے مجھے ایک استاذ کے طور پر کیا نامزد کیا. تو می کیا ہے؟ آبجیکٹ ہے اس سینٹینس میں، اس جملے میں. اور ٹیچر نے اس می کے بارے میں مزید معلومات دی کہ اس کو منتخب کیا، مجھے منتخب کیا بطور ٹیچر، ایک ٹیچر کے طور پر مجھے منتخب کیا. تو ٹیچر نے می کو فردر ایکسپلین کیا، می کے بارے میں معلومات دی، اس لیے ٹیچر کو ہم آبجیکٹو کمپلیمنٹ کیس آف ناؤن کہتے ہیں. So this is enough for today.